ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया? हाँ जी सर, कॉपी कर लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा, हमने 90 माइनस थीटा भी देख लिया, 90 प्लस थीटा भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं बेटा 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, कि 180 माइनस थीटा पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। अब मैं करूंगा सेम अपना कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा और इस तरीके से मैंने एक्स एक्सिस पे उसको क्या किया बेटा, प्लेस कर दिया। ठीक है सर, आपने इस तरीके से उसको प्लेस कर दिया। अब मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेटा अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो, जो ये वाला थीटा यहाँ पे एंगल बनेगा, ये किस तरीके से कैसे निकलेगा। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली बात करें तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको करते हैं। तो मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे ये मैं पूछना चाहता हूँ ये वाला, इसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है ना, ये क्या हुआ आपका, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे आपके पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इसको बोल सकते हैं भैया थीटा बन रहा है। हाँ सर, इसको बोल सकते हैं थीटा बन रहा है। और मैं अगर इस एंगल की, इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूँ, इस वाले एंगल की, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री में से मैं अगर थीटा लेस कर दूँ, इतना तो आपको पता ही होगा ना कि भाई यहाँ पे 0 डिग्री आता है, यहाँ पे 90 डिग्री आता है। हम वैसे रेडियन मेजर में पढ़ भी चुके हैं कि पाई क्या होता है बेटा, पाई रेडियन क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, 270 डिग्री होता है। फिर वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे 360 डिग्री पे। ठीक है ना, तो अगर मैं इस 180 डिग्री में से इस थीटा को लेस कर दूं, तो बेटा जो मेरे पास यहाँ पे जो एंगल आएगा उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 180 डिग्री माइनस थीटा, जो ये वाला मेरे पास एंगल है। हाँ सर, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, अब आप मुझे बताओ, अब इस बार आपकी बारी। ठीक, अब आपकी बारी है। अब आप मुझे बताओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे पास क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो क्या होगी बेटा, वो तो सर 1 होती है हमेशा यूनिट सर्कल में, जो कि इस केस में हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है। ये तो हमेशा यूनिट सर्कल में क्या होगी, 1 होगी। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। तो जो थीटा बन रहा होता है, थीटा बेटा हम क्या निकाल रहे हैं, ये बना रहे हैं एंगल। हाँ, ये एंगल बना रहे हैं, इसकी अपोजिट साइड देख लो, या तो फिर इसको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इस थीटा की अपोजिट साइड देख लो, एक ही बात है। ठीक है ना, हमने देखा कि भाई इसकी अपोजिट साइड क्या बेटा, ये परपेंडिकुलर है। हाँ सर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, इसको बताने से पहले सबसे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे, इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे। आप ये मुझे बता सकते हो? हाँ सर, हम क्यों नहीं बता सकते। मुझे एक चीज बताओ, जब आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर हैं, ठीक है, तो इनकी क्या होंगी बेटा, साइड्स भी सारी सेम होंगी। हाँ सर, साइड भी सारी सेम होंगी। तो बेटा यहाँ पे अगर मैंने कोस थीटा और साइन थीटा लिखा है, तो इस साइड, इस वाले साइड पे यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, जरा मुझे सोच के बताओ। जरा देखो यहाँ पे क्या बेटा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है। हाँ जी सर, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव है। हाँ सर, कोस थीटा पॉजिटिव है। जब आप इस साइड आ जाओगे, लेफ्ट ओरिजिन से लेफ्ट साइड आ जाओगे, तो बेटा एक्स एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो आपका कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। हाँ जी सर, माइनस कोस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके, अगर मैं लिखूँ तो क्या बेटा, माइनस कोस थीटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर बेटा इस केस में क्या है सर, साइन थीटा है। ये बेटा, ये क्या है बेटा, अगर हम देखें ओरिजिन से अप साइड पे जाएं तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। हाँ जी, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये साइड तो सेम है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा का, और पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे है। ठीक है जी, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने माइनस साइन थीटा, ठीक है, सॉरी माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे एस साइन थीटा में लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी सर, ये मेरे पास आ गया। अब आप मुझे बताओ, आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी वाई एक्सिस को। और वाई एक्सिस का मैंने कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो मैंने क्या लिखा, साइन थीटा लिखा। हाँ, यहाँ पे साइन थीटा लिखा, मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा पे क्या आएगा बेटा, मेरा रिजल्ट क्या आया, मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया बेटा साइन थीटा। हाँ जी सर, रिजल्ट आ गया साइन थीटा। ठीक, अब मैं दोबारा से आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ साइन, सॉरी कोस, अभी आपको बताना है। ठीक, आप क्या बताओगे, कॉस 180 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा बेटा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज तो हमारा 1 है। ठीक है ना, तो बेस की अगर हम बात करें तो इस थीटा के जो एडजेसेंट साइड जो लाइन होती है, ये
इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और बेटा ये क्या आ रहा है, बेस क्या है सर, ये बेस जो बात कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का बेटा वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट में क्या रखा हुआ है, माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या आ गया, कोस 180 डिग्री माइनस क्या है बेटा, कोस थीटा। हाँ जी सर ये आ गया। अब जल्दी से बेटा आप मुझे टेन थीटा भी बता दो, टेन थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टेन थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या आएगा बेटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या रिजल्ट आया था इसका, इसका रिजल्ट आया था साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस कोस थीटा, ठीक है, यही था। हाँ जी, तो बेटा साइन डिवाइडेड बाय कोस क्या होता है, टेन होता है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन था तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, माइनस टेन थीटा यहाँ पे मेरे पास आ गया। क्लियर हुआ, हाँ जी सर क्लियर हो गया, ठीक। अब आपको देखना है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, एक बात बताओ, जब मैं 180 डिग्री में से कोई थीटा मतलब एंगल लेस करूंगा, 180 में से एंगल लेस करूंगा, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ही फॉल करूंगा। हाँ सर सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने कहा था आपको साइन पॉजिटिव होगा। देखो बेटा इसका जो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो आया मेरे पास, साइन थीटा जो आया एंगल आया वो पॉजिटिव आया। हाँ सर पॉजिटिव आया, ठीक। लेकिन जो कोस आया वो क्या है बेटा, मेरे पास यहाँ पे माइनस में आया, माइनस कोस थीटा है। और टेन भी अगर मैं देखूं तो बेटा टेन भी माइनस टेन थीटा क्या है, नेगेटिव आया। इसको आप दूसरे तरीके से भी देखो तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर बेटा आपका क्या है, इस केस में पॉजिटिव है, बट जो आपकी बेस है वो क्या है बेटा, नेगेटिव है, इसलिए आपके पास जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव में आया। एक चीज और देखनी है आपको, ये समझना है कि आपने जब देखा भाई वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, एंगल बदल रहे थे, एंगल चेंज हो रहे थे। बट आपने देखा भाई साहब जब हम आए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, जब मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल को एक्स एक्सिस पे प्लेस किया, तो उस केस में अगर आप देखो तो भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ, एंगल सेम रहे, साइन का साइन रहा, कोस का कोस रहा, टेन का टेन रहा, बस माइनस प्लस में जो चेंज आना था वो चेंज आया। अब आप धीरे धीरे समझोगे कि अगर एक्स एक्सिस पे हम निकालते हैं तो एंगल चेंज हो, सॉरी वाई एक्सिस पे अगर हम निकालते हैं तो एंगल चेंज होते हैं, ठीक है ना। और हम एक्स एक्सिस पे अगर निकालते हैं एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन तो एंगल चेंज नहीं होते। आगे आपको समझ में आएगा, ठीक। इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, हाँ जी सर नोट कर लिया, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी हमने क्या समझा, अभी हमने ये भी समझ लिया कि भाई 180 माइनस थीटा क्या होता है। अब हम समझते हैं 180 प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है ना। 180 प्लस थीटा पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। तो मैंने सेम कॉन्ग्रुएंट राइट ट्रायंगल लिया और यहाँ पे मैंने उसको प्लेस कर दिया, ठीक। हाँ सर यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो बेटा अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, कौन सा एंगल पूछ रहा हूँ, 180 प्लस थीटा पूछ रहा हूँ, ठीक है। 180 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि बेटा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बेटा ये क्या है, आपको मुझे ये बताना है, ठीक। सबसे पहले आप एक काम करो, मुझे इसके क्या बताओ सर, आप कोऑर्डिनेट पूछोगे, ठीक है बेटा आप सही समझ रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट आप मुझे बताओ क्या है। जब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड भी क्या होगी सर, साइड भी इसकी सेम होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, इस केस में क्या था, ये आपका क्या था बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है। हाँ सर ये एक्स एक्सिस है बेटा, क्या है ये नेगेटिव है। हाँ सर ये लेफ्ट साइड में है, ओरिजिन से ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस कोस थीटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेटा यहाँ पे भी ये नेगेटिव ही है, ठीक है सर यहाँ पे भी ये नेगेटिव ही है। तो यहाँ तो मेरे पास आ गया माइनस कोस थीटा, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस वाले परपेंडिकुलर की, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ये परपेंडिकुलर देखूं, ठीक है ना, तो वाई एक्सिस इस केस में क्या थी बेटा, पॉजिटिव थी, इसलिए साइन थीटा क्या था यहाँ पे, पॉजिटिव था। अब जब ये ओरिजिन से नीचे की साइड आएगा तो वाई एक्सिस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर ये भी माइनस साइन थीटा क्या होगा बेटा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब बात कर रहे हैं कि भाई इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, एक बार देखो फटाफट यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। जब मैं बात कर रहा हूँ 180 डिग्री प्लस थीटा की, मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। मैंने पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक किया, फिर मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करी वैल्यू सारी, फिर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में अब मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको मुझे बताना है कि इस केस में क्या होगा, ठीक है। इस केस में बेटा अगर मैं देखूँ तो आपके पास क्या आया, अगर मैं, चलो आप ही मुझे बताओ फटाफट, अब आपको मुझे बताना है, ठीक है ना, इस बार आपकी बारी, ठीक है ना। साइन
अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा की, ठीक है सर। थीटा क्या, ये तो आपने बताया नहीं। मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल सकता हूँ? हाँ सर, अगर मैं इसको थीटा बोल सकता हूँ तो बेटा इस पूरे एंगल को मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये क्या है, ये 180 डिग्री प्लस थीटा है, ये इसको बोल सकते हैं? हाँ सर, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक। तो अब मैं आपसे पूछूं तो देखो दो तरीके हैं इसके देखने के। जा तो आप देखो कि भाई जो ये आ रहा है मेरे पास एंगल, इसकी अपोजिट साइड ये देख लो। लेकिन सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर ये एक एंगल है बाहर का, इसकी अपोजिट साइड, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं था। ये पढ़ा था कि भाई यहाँ पे थीटा बन रहा है तो इसकी अपोजिट साइड देख लो। कोई बात नहीं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। मान लो कि भैया यही थीटा है, क्योंकि चीज सेम ही है, आपको समझाया मैंने, चीज सेम ही है, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना। रट्टा कभी भी नहीं लगाना लाइफ में। अगर बेटा रट्टा नहीं लगाओगे ना तो चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक। अब मैं पूछूं 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां से अगर मैं देखूं, इस एंगल से अगर मैं देखूं, ठीक है ना, तो इसकी अपोजिट साइड की हुई परपेंडिकुलर हुआ। हाँ सर, परपेंडिकुलर हुआ। ये मेरे पास क्या हुआ बेटा, परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है ना। तो साइन 180 प्लस थीटा ये परपेंडिकुलर है। हाँ जी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेटा किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर मतलब किसको दर्शा रहा है सर? ये वाई एक्सिस को बता रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बेटा जो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ, माइनस साइन एक्स। अच्छा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये क्या आ गया मेरे पास, रिजल्ट क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। हाँ सर, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज तो 1 है ही। अगर मैं इसके नीचे 1 भी लगा दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमारे पास यही आएगा। ठीक है जी, ठीक। अब बात करते हैं कोस की। कोस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, कोस की। तो कोस में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो कोस की बात हम कर रहे हैं 180 डिग्री प्लस थीटा जो है कितना आएगा। इस केस में बताओ क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड कौन सी है बेटा, ये है। हाँ सर, एडजेसेंट साइड मेरी ये है। ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही है सर, ये एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस का बेटा यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, माइनस कोस थीटा। ये जो है माइनस कोस थीटा यही है। हाँ जी, ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि माइनस कोस थीटा। हाँ जी सर, माइनस कोस थीटा हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। क्लियर हुआ? हाँ जी, एकदम क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेन की, ठीक। 10 में डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बट हमें निकालना है इस तरीके से ताकि आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो जाए। 180 डिग्री, तो आप इसको बेटा लिख सकते हो साइन 180 डिग्री, ठीक है ना, प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। हाँ जी सर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेटा क्या आया, माइनस साइन थीटा। हाँ जी सर, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस कोस थीटा हमारे पास यहाँ पे आया। ये कट किया। साइन डिवाइडेड बाय कोस बेटा क्या होता है सर, साइन डिवाइडेड बाय कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। अच्छा, तो टेन थीटा यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया। देखा बेटा, आपको मैंने क्या बताया था, जो 10 पॉजिटिव होगा फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा 10 पॉजिटिव होगा। देखो आपके पास रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा आपका जो बेस है वो भी नेगेटिव है, आपका जो परपेंडिकुलर है वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो रिजल्ट हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। समझ लिया अच्छे से? हाँ जी सर, इसे बेटा जल्दी नोट करो। बेटा कॉपी कर लिया? हाँ जी सर, कॉपी कर लिया। बेटा अब छोटी सी बात आपको यहाँ पे एक देखनी है कि यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा बेटा क्या है आपके पास, टेन थीटा यहाँ पे आया। अगर आप देखो तो इस केस में बेटा एंगल आपके चेंज नहीं हो रहे, ठीक है ना, बस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ही यहाँ पे फर्क आ रहा है, कोई भी एंगल आपका वैसे चेंज नहीं हो रहा, ठीक। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमारी जो एक्स एक्सिस होती है इस पे एंगल चेंज नहीं होते, ठीक है ना, सिर्फ वाई एक्सिस पर ही एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंगल हमारे चेंज होते हैं। इसका लॉजिक भी आपको थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट इस पे। अब नेक्स्ट केस हम अपना क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसमें कि भाई 270 डिग्री माइनस थीटा पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आए, फिर हमने सेकंड क्वाड्रेंट पे चेक किया, हमने थर्ड क्वाड्रेंट पे अब हम चेक कर रहे हैं, फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि चारों क्वाड्रेंट में किस तरीके से एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कौन कौन से हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लो और यहाँ पे क्या करो, वाई एक्सिस पे इस तरीके से उसको प्लेस कर दो। ये सेम क्या है बेटा, ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के सारे आपस में कॉन्ग्रेंट ही है, ठीक।
तो बेटा अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये वाली साइड है इस साइड के बराबर है, जो ये साइड है ये साइड बराबर है, ये बोल सकते हैं। हाँ सर ये हम बोल सकते हैं। ठीक, तो आप मुझे एक काम करो, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट बता दो। सर इसके कोऑर्डिनेट जब मुझे आप बताओगे तो क्या आएंगे, ये साइड बराबर है। हाँ सर ये साइड बराबर है। तो बेटा ये क्या एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे है नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ रहा है नेगेटिव। ठीक है बेटा, इस साइड पे अगर देखोगे तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो मैं माइनस साइन थीटा यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। हाँ सर यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे जो आपके पास आ रही है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और ये साइड इक्वल है। सर ये साइड इक्वल है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, कोस थीटा लिखा है। क्यों पॉजिटिव में क्यों लिखा, क्योंकि ओरिजिन से अप साइड पे अगर आप देखो तो वाई एक्सिस जो आपकी होती है पॉजिटिव होती है, अगर आप डाउन साइड देखो ओरिजिन से तो वाई एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस कोस थीटा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई माइनस कोस थीटा। हाँ जी सर आप इसको माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, हाँ जी क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं अब आपसे एंगल पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे आप ना ये वाला एंगल आप मुझे एक काम करो बता दो, ये वाला एंगल आप मुझे बता दो सेपरेटली, इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा, वैसे तो आपको बता ही चुका हूँ कि जो यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या रहा है बेटा, 270 डिग्री आता है। 3π/2 को हम क्या बोलते हैं, 270 डिग्री। ठीक है, हाँ सर 270 डिग्री हम इसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं ये वाला एंगल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक, पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे क्या मान सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो ये आ रहा है इसको मैंने नाम दे दिया भाई थीटा का। हाँ सर इसको हम थीटा बोल सकते हैं। बेटा अगर ये मेरे पास थीटा है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है सर, 270 डिग्री होता है। ठीक, तो जो मेरे पास ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 270 डिग्री, यहाँ से लिखूँ 270 डिग्री माइनस थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ। हाँ सर आप इसको 270 डिग्री माइनस थीटा इसको लिख सकते हो। ठीक, अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, इससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना है। ठीक, मैंने आपसे पूछा था कि भाई 90 प्लस थीटा के केस में हमारे पास इस तरीके का यहाँ पे हम एंगल निकालना था 90 प्लस थीटा में। तो मैंने आपको क्या समझाया था, अगर ऐसा एंगल आपको निकालना है तो क्या करना है सर, आपने समझाया था कि यहाँ पे एक क्या करो, परपेंडिकुलर, एक काम करो परपेंडिकुलर इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करो, एक ड्रॉ कर दो। ठीक है जी, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दी, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशो निकाल लो, वही क्या हुआ, ये आपका यहाँ से ये एंगल आ जाएगा। यही हमने समझा था, हाँ यही हमने समझा था। ठीक है ना, इस वाले देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, हमारे पास ये क्या केस का बेटा, ये केस हमारे पास रिवर्स हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम ये वाला बताओ। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, ये वाला बताओ। तो बेटा इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, हाँ जी सर ड्रॉ कर ली, और इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है अब इसकी साइड्स का रेशो निकाल दो, आपके पास क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे इस केस में हमने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया था, अब क्या हुआ, ये रिवर्स हो गया, तो इस केस में ऊपर की साइड हम इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है ना, तो क्या करना है बेटा, सर यहाँ पे सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इस एंगल की, जो ये एंगल की जस्ट अपोजिट साइड है, देखो जा तो ये बोल लो ये पूरा एंगल बोल लो बेटा, जा तो फिर आप इतना सा बोल लो, या फिर आप सिर्फ इतने से की ही बात कर लो, कंफ्यूज नहीं होना, इसकी बात कर लो। मैंने आपको क्या समझाया, दोनों सेम है, बिल्कुल भी बेटा रट्टा तो लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, अगर आपसे कोई टीचर बोले कि भाई ये एंगल है और इसकी अपोजिट साइड ये है परपेंडिकुलर, आपने एग्री हो जाना है। ठीक है, आपने समझ जाना है, उनका कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले की अपोजिट साइड देख लो, एक ही बात है। ठीक, हाँ जी सर, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है बेटा, परपेंडिकुलर आया। हाँ जी सर, ये क्या आ रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर आ रहा है, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर आया। ठीक, तो साइन थीटा की आप मुझे वैल्यू बता सकते हो। हाँ जी सर, साइन थीटा हम आपको बता सकते हैं। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, आप मुझे बता सकते हो। हाँ जी सर, हम क्यों नहीं बता सकते, बहुत इजीली बता देंगे। साइन क्या होता है बेटा, साइन थीटा का मैं नॉर्मल पूछूं तो आपसे क्या होता है सर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमारी 1 ही होती है यूनिट सर्कल में, सिर्फ हम परपेंडिकुलर देख लेते हैं बेटा क्या होता है। तो परपेंडिकुलर इस केस में हमारा ये हुआ, ठीक है ना, हाँ सर ये हुआ। इस केस में ये क्या हुआ बेटा, वाई एक्सिस हुई। हाँ ठीक है, वाई एक्सिस हुई, और वाई एक्सिस के हिसाब से अगर हम इस कोऑर्डिनेट में देखें तो क्या आ रहा है बेटा, माइनस कोस थीटा आ रहा है। हाँ जी सर, माइनस कोस थीटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो रिजल्ट आया मेरे पास, मैं माइनस कोस थीटा इसको लिख सकता हूँ जी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ भाई कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो बेटा आप क्या बताओगे।
अब देखो इस एंगल की एडजेसेंट साइड ये हो गई, एडजेसेंट साइड ये हो गई। कोस होता क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेटा हमारा 1 हुआ, सिर्फ हम बात कर लेंगे बेस की, ठीक है। तो बेस हमारे पास ये आया, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, एक्स एक्सिस को। बेटा एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, माइनस साइन थीटा लिख दिया मैंने इसको। अब मैं हाइपोटेन्यूज नीचे 1 भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है, तो हम सीधा बेस ही देख लेते हैं, ठीक है। साइन और कोस हमारे पास आ गया, तो tan आप मुझे बता सकते हो, हाँ सर tan भी हम इस केस में निकाल सकते हैं। तो बेटा tan क्या निकलेगा, अगर मैं tan की बात करूं यहाँ पे, तो सर हम tan की बात करें तो tan 270 डिग्री माइनस थीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वैसे तो देखिए डायरेक्टली मैं ये भी देख सकता हूं कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन हम इसको किस तरीके से देखेंगे, कुछ इस तरीके से कि भाई साइन 270 माइनस थीटा कोस 270 डिग्री माइनस थीटा। बेटा हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय, अगर आप ये माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा, हाँ जी सर हमारे पास माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा आ रहा है, ठीक। तो क्या हुआ बेटा, हमारे पास क्या बना यहाँ पे, कोस डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है बेटा, सर कोट थीटा होता है, ठीक है बेटा, कोट थीटा हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। देखो बेटा tan 270 माइनस थीटा जब आपने निकाला तो बेटा कोट थीटा क्या निकला, हमेशा आपका क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, पॉजिटिव आया, ठीक। अब आप देखो ना, ये 270 डिग्री में से जब आपको एक थीटा लेस करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो फोल्ड करोगे, हाँ सर थर्ड क्वाड्रेंट में ही हम फोल्ड करेंगे, ठीक। और साइन और कोस की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है, ठीक। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया, हाँ जी सर नोट कर लिया, ठीक है जी। तो आपने एक चीज देखी कि 270 डिग्री पे हमारे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, एंगल बदल रहे थे, tan 270 माइनस थीटा कोट थीटा आया, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे थे y एक्सिस पे, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा वेट और पहले सारे केसेस हम देख लेते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा से क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मुझे केस क्या कवर करना है, 270 डिग्री प्लस थीटा का मुझे केस कवर करना है, ठीक है सर, 270 डिग्री प्लस थीटा का केस कवर करना है। अब मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे बेटा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कौन सा एंगल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एंगल पूछ रहा हूँ अब इस केस में ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बेटा मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ठीक। उससे पहले आप एक काम करो, मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएंगे। अब जल्दी से कोऑर्डिनेट बता दो, टाइम हमें खराब नहीं करना, ठीक है। इस केस में क्या रहा बेटा, साइन थीटा आ रहा है, ठीक है ना, साइन थीटा आ रहा है, हाँ जी सर। अब ये क्या पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, हाँ तो बेटा ये अगर कॉन्ग्रेंट है, चलो बता देते हैं, तो ये साइड बराबर होगी, ठीक है सर, ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, हाँ सर ये साइड भी बराबर होगी, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर आपको ये जो है आपको दे रखी है एक्स एक्सिस, ये इतना जो दे रखा है आपको साइन थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, हाँ जी सर साइन थीटा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब हमने यहाँ पे देख लिया भाई साइन थीटा हमारे पास आ गया। अब हम बात अगर करें कि यहाँ पे कोस थीटा बेटा किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सर ये कर रहा है वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड को, जो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। बट बेटा ओरिजिन से जब हम नीचे जाएंगे तो वाई एक्सिस क्या होगा, सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव है यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। हमें क्या पता चले, हमने इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लिए, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली बेटा क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाला यहाँ पे एंगल, ये वाला हमें एंगल निकालना है। अच्छा सर ये एंगल हम किस तरीके से निकालेंगे बेटा, किस तरीके से एंगल बताओगे, जल्दी बताओ किस तरीके से हमें एंगल यहाँ पे निकालना है। तो आपको करना है क्या बेटा, यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है सर। हमने यहाँ पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब आप एक काम करो, जो आपके पास ये आ रहा है, ये जो ये आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनेगा, इसको मान लो जी आपके पास थीटा है, ठीक है सर, इसको हमने मान लिया हमारे पास थीटा है। तो बेटा इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल आ रहा है, इसको मैं बोल सकता हूँ 270 डिग्री प्लस थीटा बोल सकता हूँ यहाँ तक, हाँ सर इसको हम 270 डिग्री प्लस थीटा इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने बोल दिया 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से क्या बेटा, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से क्या करी, एक ड्रॉ कर दी, ठीक, हाँ सर परपेंडिकुलर यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दी। अब मुझे देखना है कि भाई मेरा क्या यहाँ से अब क्या करना है। देखो दो तरीके हैं आपके देखने के, या तो आप देखो जो ये एंगल बन रहा है इसकी अपोजिट साइड क्या हुई बेटा, परपेंडिकुलर हुआ,
हाँ सर, इसकी अपोजिट साइड की भी परपेंडिकुलर। जा तो बेटा आप, मैं हर केस में आपको बार बार एक चीज़ बताया जा रहा हूँ, जा तो आप बोल लो कि भाई ये जो आपका आ रहा है, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड देख लो, दोनों एक ही बात है। या आप ऐसे देख लो या फिर आप इसको इस तरीके से, इस नज़रिए से देख लो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। इस केस में बेटा परपेंडिकुलर ये हुआ, हाँ जी सर परपेंडिकुलर ये हुआ। अगर परपेंडिकुलर बेटा ये हुआ तो आप मुझे बता सकते हो कि साइन 270 डिग्री, ठीक है ना, प्लस थीटा मेरे पास क्या आएगा, जल्दी बताओ। ठीक है सर, इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, हाँ जी, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, ये हमें बता रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस को। और बेटा वाई एक्सिस की यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, हाँ जी सर माइनस कोस थीटा लिखा हो, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ माइनस कोस थीटा, हाँ जी सर इसको माइनस कोस थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोस 270 डिग्री, ठीक है ना, प्लस थीटा की, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ये जल्दी बताओ। इस केस में बेटा क्या हुआ, बेस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें हमेशा ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 होगी, तो हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस की बात कर रहे हैं। हाँ सर, ये बेस की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा बेस क्या है इस केस में, पॉजिटिव है। बेस किस केस में क्या है बेटा, साइन थीटा है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे आ गया बेटा साइन थीटा आ गया। आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आकर के बेटा जो कोस थीटा की जो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी बेटा, पॉजिटिव आएंगी, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। और साइन थीटा की बेटा क्या है, नेगेटिव वैल्यू। धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज जो होती है हमारी पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा साइन और कोसेक दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ साइन, कोस और टेन की बात कर रहा हूँ, ठीक। और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या था बेटा, 10 पॉजिटिव था, ठीक है ना, साइन और कोस क्या थे इस केस में, नेगेटिव थे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आकर के आपका क्या हुआ, कोस पॉजिटिव हुआ, साइन और 10 यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक। अब मैं आपको बोलूँ यहाँ पे भैया 10 निकाल लो, ठीक है ना, 10 270 डिग्री प्लस थीटा, बेटा फटाफट निकाल लो। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, साइन का जो रिजल्ट आया, मतलब मैं बोल सकता हूँ माइनस, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, हाँ जी। तो बेटा कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, हाँ। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा बेटा कोट थीटा, ठीक है सर, हमारे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पे कोट थीटा का। क्लियर हुआ, हाँ जी सर क्लियर हुआ। इसको बेटा जल्दी से कॉपी करो, कॉपी कर लिया, हाँ जी सर कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, अब हम आ जाते हैं बेटा यहाँ पे 360 डिग्री पे, ठीक है। किस पे आएंगे हम, लास्ट हमारा बच गया 360 डिग्री, ठीक। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ कि भाई मुझे क्या कर रहा है, मुझे अब कौन सा एंगल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एंगल पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक भैया ये वाला एंगल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई कितना एंगल है, ठीक है सर, ये एंगल आप पूछ रहे हो। इससे पहले क्या बताना है सर, इससे पहले हमें कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। वेरी गुड बेटा, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। अगर मैं आपको बोलूँ ये वाला जो आपका ट्रायंगल है और ये जो है, दोनों के दोनों क्या है बेटा, कॉन्ग्रेंट है, साइड सारी सेम होंगी, ठीक है सर सेम होंगी। बेटा अगर ये कोस थीटा साइन थीटा आ रहा है तो इसका मैं अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ तो बेटा क्या आएगा, कोस थीटा यहाँ पे क्या है बेटा, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, एक्स एक्सिस को, और ये पॉजिटिव है, और हम भी क्या है, राइट साइड पे हैं ओरिजिन से, तो हमारा भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। और इस केस में साइन थीटा किसको बता रहा है सर, साइन थीटा बता रहा है इस केस में वाई एक्सिस को। ये तो अप साइड है तो इसलिए पॉजिटिव है, हम यहाँ पे क्या हुए, डाउन साइड पे आ गए, जीरो से नीचे की साइड आ गए तो वाई एक्सिस नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, हाँ जी, हमें ये भी पता चल गया, ठीक है। एक बार अब हम ये देखते हैं कि इसको हमें किस तरीके से निकालना है। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास क्या है बेटा, मुझे ये निकालना है, हाँ जी सर हमें ये निकालना है। तो इस केस में बेटा मैं आपको क्या बता सकता हूँ, इस केस में आपको क्या देखना है, इस केस में आपको देखना है कि भाई जा तो आप ये देख लो या फिर ये देख लो कि भाई ये एंगल है, इसकी अपोजिट साइड क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, ठीक है जी। या फिर आप ये देख लो कि भाई जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसकी अपोजिट साइड क्या है, जो ये रेशो बन रही है बेटा वो आप लिख दो, वो क्या हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा। इतनी देर से हमने यूनिट सर्कल में यही तो समझा, ठीक है, विजुअलाइज भी किया था, हाँ सर विजुअलाइज भी हमने किया था, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में कि भाई आप मुझे बताओ कि साइन, अच्छा एक चीज़ तो रहेगी, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये मेरा थीटा है तो बेटा इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले एंगल को लिख सकता हूँ कि भाई 360 डिग्री माइनस थीटा में लिख सकता हूँ, हाँ सर इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से। क्लियर हुआ, हाँ जी। यहाँ पे आप मुझे बताओ साइन, अगर मैं आपसे पूछूं
360 डिग्री माइनस थीटा क्या है, तो आप बता सकते हो। हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो बेटा इसकी अपोजिट साइड का क्या होता है, परपेंडिकुलर, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेटा हमारी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, यूनिट सर्कल में हमेशा 1 होती है। बात करते हैं परपेंडिकुलर की, ठीक है जी। परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर बेटा किसको यहाँ पे दिखा रहा है, ये सर बता रहा है हमें वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड को, इसका मतलब माइनस साइन थीटा को। हाँ जी सर माइनस साइन थीटा को, ठीक है जी, माइनस साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोस, ठीक है ना, 360 डिग्री माइनस थीटा की। हाँ जी सर बिल्कुल। बेटा बेस क्या हुआ, अगर मैं बात करूं इस केस में बेस बात करूं तो ये क्या हुआ, ये मेरा बेस हो गया। हाँ जी सर ये क्या हुआ, मेरा यहाँ पे बेस हो गया। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 1 है, सिर्फ बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बेस की। ठीक है, ये क्या बेटा एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, कोस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोस थीटा। हाँ जी सर बेटा देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ बेटा, कोस की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं 360 में से थीटा लेस करूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ही फॉल करूंगा। अब देखो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक, तो आप मुझे 10 की यहाँ पे वैल्यू बता सकते हो, अगर मैं आपकी 10 की वैल्यू पूछूं तो आप मुझे 10 की बता सकते हो। सर बिल्कुल बता सकते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, क्या होगा बेटा, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका माइनस टेन थीटा हो गया। ठीक है सर, माइनस टेन थीटा हो गया। अब आप समझो, ये समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। मुझे एक चीज बताओ, जब हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो ये ट्राइंगल क्या हो रहा है, ट्राइंगल बेटा बदल रहा है। देखो ये ट्राइंगल इस तरीके से था, जब ये वाई एक्सिस पे गया तो जो ये परपेंडिकुलर था ये बन गया बेटा बेस, ये जो परपेंडिकुलर था ये बन गया बेस, और जो बेटा बेस था वो बन गया परपेंडिकुलर। अब खुद सोचो, जब आपके परपेंडिकुलर और बेस क्या हुए, दोनों आपस में बदल गए, स्वाइप हो गए, तो मतलब क्या हुआ, जो आपकी एंगल आ रहे थे, जो आपके एंगल आ रहे थे क्या होंगे बेटा, वो भी तो आपके बदल जाएंगे ना। अब मान लो यहां पे अगर आपने साइन निकाला परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना, और आप यहां पे साइन निकालोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस केस में जो आपका पहले परपेंडिकुलर था, इस केस में आपका क्या बन जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो जो आपका यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। हाँ सर, और जो आपका बेस था वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ जी, तो होता क्या है कि वाई एक्सिस पे जब भी आप एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो तो हमारी जो साइड होती है, जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर के होता है, वो क्या होता है बेटा, स्वाइप हो जाता है, बदल जाता है, वो उल्टा हो जाता है। इसलिए क्या होता है, एंगल भी हमारे चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस पे बेटा ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है जी, जब आपने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल को प्लेस किया तो यहाँ पे भी बेटा बेस भी सेम रहा और क्या हुआ, आपका परपेंडिकुलर भी सेम रहा। बस पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा, ये देख लो यहाँ पे फिर मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल प्लेस किया, इस केस में भी देखो आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो बेटा सेम ही है ना, बस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, वहां पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा, और बेस भी क्या हुआ बेटा आपका सेम हुआ। तो इस वाली एक्सिस पे एंगल क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, वाई एक्सिस पे एंगल चेंज होते हैं। ये एक लॉजिक था, इसका समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। ठीक है बेटा, ये आप कॉपी करो। ठीक है सर, कॉपी करते हैं। ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया। हाँ जी सर कॉपी कर लिया। ठीक, अब आपको क्या समझना है, अब आप सोच रहे होगे सर इतनी सारी चीजें हम कैसे याद रखेंगे। बेटा याद रखना बहुत ही ईजी है, इसमें आप